एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। कक्षा 12 के भूगोल विषय की क्लासें चल रही हैं और उसमें पाठ संख्या 2 अध्याय संख्या 2 में हम गौण जनजाति पढ़ रहे हैं। कल की हमने ऑनलाइन क्लासेज में हमने क्या देखा, गौण जनजाति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ निवास करता है, और जो हमारा अंतिम बिंदु था वो कर्सी पे चल रहा था। वहीं से आज आगे हम उन्हें शुरुआत करते हैं, वहीं से आगे चलते हैं। हमने कल दीपा कर्सी के बारे में जाना था, ठीक उससे आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने अभी कहा था पेंडा कर्सी, क्या कौन सी कर्सी? दीपा कर्सी के बाद मैंने एक शब्द यूज किया था पेंडा कर्सी। हालांकि दीपा कर्सी एक झूमिंग कर्सी का प्रकार है, यह आपको पता ही होगा। कौन सी कर्सी का प्रकार है? झूमिंग का। अब उस झूमिंग कर्सी के प्रकार के अंतर्गत ही हम एक बात और करते हैं। मैंने एक बात दिखाई थी आपको, निवास क्षेत्र में बस्तर। ये देखो वापस आ गया बस्तर। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर। देखो होता क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा जानना होगा, छोटी सी बात जाननी होगी कि मान लीजिए कोई प्रकार की पहाड़ी भाग है। अब ये तीव्र पहाड़ी है, इसलिए इस पे क्या है, सीधी कर्सी नहीं कर सकते। इस पे कौन सी कर्सी करेंगे? इसमें हम करेंगे सीढ़ीदार कर्सी। कौन सी कर्सी? सीढ़ीदार कर्सी। इस प्रकार ढलान में इस प्रकार की कर्सी को हम क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कर्सी होती है। सीधी वाली कर्सी पेंडा कर्सी कहलाती है। तो आपको याद रखना होगा, पेंडा कर्सी एक उप प्रकार है कर्सी का, झूमिंग का ही है। जैसे कि आपने दीपा कर्सी के बारे में जाना था, ठीक उसी प्रकार से ये कर्सी भी है। मध्य प्रदेश की कहाँ होती है? बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर जो सीढ़ीनुमा कर्सी की जाती है, किसके द्वारा? गौण जनजाति के द्वारा। कौन सी कर्सी कहलाती है? पेंडा कर्सी कहलाती है। खेतों में मिट्टी ना कटे, कैसे ना हो? खेतों में मिट्टी ना कटे और उसकी आर्द्रता भी बनी रहे। देखो आपसे है कि ढाल सीधी है, बारिश आएगी, पानी के साथ क्या हो जाएगा? कटाव हो जाएगा। एकाएक जब कटाव हो जाएगा तो वहां पे कोई कर्सी संभव नहीं है। तो इसलिए तो पहले तो कौन सी कर्सी है? सीढ़ीदार कर्सी। याद रखना कौन सी कर्सी है? सीढ़ीदार कर्सी है। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे? नीचे यहाँ पे लट रख देंगे लकड़ी। अब इन लटों से क्या होगा कि एकाएक पानी तेज फ्लो नहीं होगा, तेज बहाव नहीं होगा। और जब तेज बहाव नहीं होगा, फ्लो तेज नहीं होगा, तो एक तो यहाँ पानी भरा रहेगा तो मिट्टी इसके वजह से क्या रहेगी? ह्यूमिडिटी रहेगी, आर्द्रता रह जाएगी। क्या रह जाएगी? एक तो आर्द्रता रह जाएगी, एक मिट्टी का कटाव नहीं होगा। जो मिट्टी है ना जिसमें हम कृषि कर रहे हैं वो भी नहीं जाएगी, इसके साथ साथ आर्द्रता भी बनी रहेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? लकड़ी के लट्ठे प्रयोग में लेते हैं। क्या लेते हैं? लकड़ी के लट्ठे प्रयोग में लेते हैं। तो याद रखना पेंडा कर्सी मध्य प्रदेश के बस्तर के तीव्र पहाड़ी पर, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में तीव्र पहाड़ ढालों पर जो सीढ़ीनुमा, याद रखना, ये याद रखना आपको, कौन सी कर्सी है? सीढ़ीनुमा कर्सी है। तो किस कर्सी का नाम है ये? सीढ़ीनुमा कर्सी का। प्रश्न यहाँ से बनता है, पेंडा कर्सी किस प्रकार की कर्सी है? तो आपको याद रखना होगा सीढ़ीनुमा कर्सी है, और जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? लट्ठे का प्रयोग करते हैं। और लट्ठे के माध्यम से क्या हो जाता है? आर्द्रता बनी रहती है। क्या रहती है? आर्द्रता बनी रहती है। अब देखिए कुछ आपके सामने अलग नाम आएंगे, कुरु, केवट, धीवर वर्ग। अब ये वर्ग है गौंड के। जैसे हमारे यहाँ कुछ अलग प्रकार की जातियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से आप क्या देख रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनका नाम देखिएगा, कुरु, केवट और धीवर वर्ग के लोग मत्स्यकर्म करते हैं। मत्स्यकर्म का जो होता है मछली पालने से, किससे? मछली पालने से, यानी सारा काम इनका किस चलता है? मछली चलता है। तो कौन से 3 वर्ग हैं जो गौण जनजाति में मछली से अपना जीवन यापन करते हैं? तो इनका अर्थ हो जाएगा कुरु, केवट और धीवर। ये आपको तीनों नाम याद रखना होगा। इसके अलावा रावत वर्ग और है। क्या नाम है? रावत। ये एक विशेष वर्ग है जिसका मुख्य काम क्या है? पशुचारण। क्या नाम है? पशुचारण। आपके बारे में पता होगा, पशुओं को चराना क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है। और उनका दूध बेचना, जो पशु रखेगा वही तो दूध बेचेगा। तो रावत वर्ग का मुख्य कार्य पशुचारण है और उसका मुख्य कार्य क्या है? दूध को बेचना। अब देखिए आखेट पा जाते हैं हम लोग।
तो अब आपके सामने आर्केड है और आर्केड में आप क्या देख रहे हैं, ये जानवरों का शिकार करते हैं। आर्केड का भी शिकार होता है, ये क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। अब शिकार करते हैं तो ये क्या है कि भारत में अब शिकार करने को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, यानी निषेध कर दिया है। राज्य के नियमों के अकॉर्डिंग अब आप शिकार नहीं कर सकते, और जब आप शिकार नहीं कर सकते इसलिए अब लोग ये क्या हो गए, अधिकांश लोग, हालांकि वर्तमान समय में भी गौण जनजाति कुछ क्षेत्रों में कुछ मात्रा में शिकार करती है, परंतु उतना शिकार नहीं है कि शिकार के बल पे ही या शिकार के कार्य के आधार पे ही आप अपना जीवन यापन कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान समय में इन लोगों ने क्या किया है, कृषि करना शुरू कर दिया है। तो आप ये कह सकते हैं भील वर्तमान में 80% भील क्या हो गए, वर्तमान में 80%, मैंने आपको पहले वाले भील वाले चैप्टर में लेके जाता हूँ, वर्तमान में भील है वो कृषक बन गए। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान में आप ये कह सकते हैं कि गौंड भी क्या बन गए, कृषक बन गए। इसलिए अब इनका आर्केड वाला चैप्टर है वो बहुत ही शॉर्ट हो गया, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं इसके भोजन, गौंड का भोजन क्या है इसके बारे में आते हैं। कोदू और कुटकी, देखो ये स्थानीय नाम याद रखने आपको। एक का नाम क्या है, एक क्या है, कुटकी। ये दोनों नाम आपको याद रखने चाहिए। दोनों नाम कैसे नाम है, दोनों नाम स्थानीय अनाज ही गोंडों के मुख्य खाद्य हैं। एक तो कोदू, एक है कुटकी, स्थानीय अनाज ही गोंडों के मुख्य खाद्य हैं। इसके अलावा घरों में लगाकर, घरों में लगाने का अर्थ है घरों में उगाकर, घरों में उगाकर या फिर जंगलों से भी ये क्या करते हैं, सब्जियां प्राप्त करते हैं। ये तो उसके खाद्यान्न है, सब्जी नहीं है, क्या, कोदू और कुटकी। इसके अलावा ये घरों में या फिर जंगलों से क्या कर लेते हैं, सब्जी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा ये उत्सव और त्योहार जो भी होते हैं, इनके भी उत्सव त्योहार तो होते हैं जो भी होते हैं, उनमें क्या होता है, इन लोगों में चावल बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, चावल बनाते हैं। तो याद रखना कि उत्सव और त्योहारों पर ये क्या करते हैं, चावल बनाते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा चोखा, भील में हमने बात की थी चोखा की, वही है, चावल ही है सारे। शिकार और बलि से, बलि कब देते हैं, बलि ये देते हैं कौन सी कृषि, दीपा कृषि वाली, याद करो मैंने कहा बलि देते हैं। ये किसको, देवी माता को खुश करने के लिए और जंगल के देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते हैं, ये पशु बलि देते हैं। पशु बलि देंगे तो आपको होता है, बलि देने के बाद ये जो मांस होगा उसको ये मांस में करके क्या करते हैं, प्रसाद कहते हैं। जैसे अपन मंदिर जाते हैं वगैरह वगैरह, वो प्रसाद होता है, ठीक उसी प्रकार से इनके प्रसादी वितरण होता है, वो पशु बलि से होता है। वो पशु बलि दी जाती है, चाहे वो शिकार हो चाहे वो पशु बलि हो, उनसे ये मांस प्राप्त करते हैं और मांस को भी खाते हैं। गौण घूमन पान करते हैं तेंदू पत्ते से, किससे, तेंदू पत्ता होता है उससे ये क्या बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं तेंदू पत्ते से, और उस बीड़ी को ये सारे पीते रहते हैं, तो इसी के लिए कहते हैं गौण घूमन पान करते हैं। महुआ ये एक पेड़ है और इसकी छाल को उबालकर जो शराब बनाई जाती है वो एक अलग प्रकार की शराब होती है, ठीक है। तो महुआ से बनी हुई ये क्या करते हैं, शराब का सेवन भी करते हैं। तो तेंदू पत्ते से बनी हुई बीड़ी पीते हैं तो इसका मतलब कौन धूम्रपान करता है। इसके अलावा महुआ की छाल से बना के है उसको उबालकर ये पीते हैं तो उसको ये शराब कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, वस्त्र और आभूषण की बात कर लेते हैं। कौन कौन से तो ये कपड़े पहनते हैं, कौन कौन से इनके गहने हैं, ये भी सब में अपने बात की जनजातियों में। तो देखो कौन सा सूती वस्त्र पहनते हैं, प्रमुख कारण क्या है। अब प्रमुख कारण ये है कि एक तो ऊंचाई वाले भाग पर है, एक पहाड़ी भाग पर है, सीधे सनलाइट की फोकस में रहते हैं, इसलिए ये सीधा है इनका कि कपड़े होंगे वो सूती होंगे। कैसे होंगे, सूती होंगे। पुरुष धोती, पुरुष क्या है, धोती। स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती हैं, तो कपड़े बहुत ही साधारण है, इनके साधारण कपड़े हैं। पुरुष धोती पहनते हैं, स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी और एल्यूमिनियम, जो हमारे यहाँ एल्यूमिनियम हम प्रयोग लेते हैं ना खिड़कियों वगैरह को लगाने का, वही एल्यूमिनियम इनका प्रयोग क्या करते हैं, ये कंठी वगैरह बना देते हैं। तो देखिएगा चांदी इनका प्रमुख, सोना नहीं है। आप देखेंगे लगभग जनजातियों में सोने का प्रयोग नहीं मिलेगा,
चांदी का प्रयोग धातु में मिलेगा, इसके अलावा एल्यूमिनियम का मिल जाएगा। तो देखिएगा चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। इसके अलावा स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां, जो कांच होता है उसकी रंग बिरंगी चूड़ियां और गले में काले मनकों की, अब ये सब याद रखना, मनके और कौड़ी, मनके और कौड़ियों का बना हार पहनती हैं। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, गौन जनजातियां की महिलाएं जो हार पहनती हैं किससे बना होता है? तो अब यहाँ नहीं, तो यहाँ पे चांदी है, नहीं यहाँ पे एल्यूमिनियम है। ये क्या है? काले मनकों और कौड़ियों का बना हुआ है। मनके का तो होता है पत्थर होता है एकदम चिकना काला, और कौड़ी आपने देखी होगी। अगर मैं दूसरा नाम याद रखूंगा तो आप याद हो जाएगा, सीप याद रह जाएगा। सीप याद नहीं रहेगा तो कक्षा 11 में हम आपको पढ़ाते हैं तो याद रखते हैं परवाल, क्या, और इंग्लिश में बोलते हैं कोरल। क्या बोलते हैं? कोरल। परवाल बोल दो, सीप बोल दो, कौड़ी बोल दो, सारे एक ही चीज के नाम है। उन मनकों और कौड़ियों का बना हार पहनते हैं। शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। अब ये गोदना शब्द तो हिंदी का है, इंग्लिश का शब्द तो सबको पता है, टैटू, सबको पता चल जाएगा। गोदना शब्द याद नहीं रहता। तो आप क्या देखेंगे, मैं एक आपको बार बार कह रहा हूं, जितने भी आप जनजाति देखेंगे विश्व में उनके आपको टैटू जरूर मिलेगा। अगर आप टैटू देख रहे हैं तो समझ लेना वो जनजाति है, आधुनिक मानव नहीं हो सकता। टैटू का अर्थ ही सीधा गोदना गुदवाना होता है, चाहे ठोडी पर हो, चाहे वो बाजू पर हो, चाहे वो हाथ पे हो। आप क्या देख रहे हैं, लगभग जनजातियों में टैटू का चलन है। इसका अर्थ ये है जो गोदना गुदवाने की प्रथा है ये जनजातियों में है। आज भी जनजातियों में आप टैटू देखते समझ आना। और लगभग सबसे अधिक गौड़ जनजाति में जो महिलाएं होती हैं उनके जो बैक साइड होता है पूरा, वो पूरा का पूरा गोदना गुदवाया जाता है, और वो भी हाथों से, बिना कोई मशीन से। वो गोदना गुदवाना कहलाता है। मतलब पूरा शरीर, ऐसे नहीं कहीं एक छोटा सा हाथ पे निशान कर दिया, वैसे नहीं है। स्त्रियां पूरे शरीर पर गोदना गुदवाती हैं, यानी जो पीछे वाला बैक साइड का फ्रंट है वो पूरा का पूरा गोदना गुदवाया जाता है। गौड़ लड़कियां अपने बालों में के जोड़े में, बालों का जो जोड़ा होता है उसमें आधे दर्जन तक बांस के कंघे रखती हैं। मतलब 6 कंघे तो उनके टाइम आपको मिल जाएंगे, 6, 7, 8। तो ये तो थी हमारी सारी व्यवस्था किसकी, भोजन की, वस्त्र की। अब हम कल बात करेंगे इसके बारे में, इनके निवास गृह के बारे में, इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो आज अगर आपको जितना लिखा है वो सारे नोट्स में लिखना है। इसके अलावा इस वीडियो को 2 बार देखना है। और साथ साथ में मैं सभी बच्चों से कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखते हैं तो उसको थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जब इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।